रेसिस्टेंस क्या चीज है? अब प्राइम मिनिस्टर ने सबसे आसान डेफिनेशन दी है, राइट? और ये आने वाला सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। सो कभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बात करते हैं मोटापे के ऊपर, कभी बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर। सो क्या बोल रहे हैं? व्हेन एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड विदाउट नीड दे लूज देयर पावर। सिंपल। देखो, मन की बात के अंदर जो चीजें प्राइम मिनिस्टर ने बोल दी, आप मान के चलो आपके सिलेबस से अगर वो लिंक्ड हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, राइट? और इसलिए मन की बात के ऊपर नजर रखने की बहुत जरूरत हमें पड़ती है। अब इससे पहले ही वाज टॉकिंग अबाउट ओबेसिटी, कि देश के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनेगा मोटापा, और हॉस्पिटल्स उसको बेयर नहीं कर पाएंगे, उस बर्डन को बेयर नहीं कर पाएंगे। फिर इंडिया में डॉक्टर्स जो हैं, क्लिनिक्स जो हैं, वो बहुत इजीली एक्सेसिबल नहीं है, राइट? अब तो बड़े शहरों में भी डॉक्टर्स जो हैं वो गायब होने लग गए। पहले होता था ना, हर गली मोहल्ले में एक डॉक्टर का क्लिनिक है, जिसको फैमिली डॉक्टर बोलते थे। नाउ यू हैव टू गो टू अ बिग हॉस्पिटल इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल। या फिर आप क्या करते हो, आप जाते हो नजदीकी फार्मासिस्ट के पास, उसको कहते हो जी ये सब हो गया है तो दे दो, वो एंटीबायोटिक्स पकड़ा देता है। कुछ लोगों को याद ही हो गई है एंटीबायोटिक्स कौन सी है, वो जाकर मांगते हुए हैं। अब क्या जरूरत है एंटीबायोटिक की या नहीं है, इस चीज का टेस्ट नहीं किया गया। जस्ट एज ए प्रिकॉशन कह रहे हैं कि 2 गोली खा ले, ठीक हो जाएगा, अगर होगा तो। अगर जो हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि बीमारी एंटीबायोटिक से ठीक होगी, अगर वही है तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अब होता क्या है कि एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, बिकॉज जस्ट लाइक इम्यून सिस्टम, उसमें हम पोलियो की वीकेंड वायरस को डालते हैं, जब 2 बूंद पिलाई जाती हैं। डेड वायरस भी नहीं होता, वो वीक होता है। वीक इतना होता है कि वो बीमारी नहीं पैदा करने लायक ताकत रखता, लेकिन फिर इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि वायरस आ गया जी, वो लड़ने निकल पड़ता है और इम्यून सिस्टम की मेमोरी हो जाती है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स भी जब आएंगी तो कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट मारेगा और उसका असर अगली बार नहीं होगा, अगर उसे सही तरीके से नहीं यूज किया गया। फिर हमारे यहां पर जो लोग नॉन वेज कंज्यूम करते हैं, तो नॉन वेज हर जानवर का साइज जल्दी से इंक्रीज कर देने के लिए और उनको कोई बीमारियां ना हो, इन जनरल ही एंटीबायोटिक्स फेंक दी जाती है उनके लिए खाने के लिए, उनकी डाइट का पार्ट बना दिया जाता है। तो उनका वेट वगैरह इंक्रीज हो जाता है, तो ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन एंटीबायोटिक्स वहां से अगेन ह्यूमन बींग्स के अंदर आ गई। सो हमारे इकोसिस्टम के अंदर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बहुत सारे अब पनप रहे हैं। और वो चीज जिसकी वो बीमारी, जिसकी आप जाकर मेडिसिन किसी ओवर द काउंटर फार्मासिस्ट से खरीद रहे थे, अगली बार वो बीमारी एज सिंपल एज ए कोल्ड, वो डेथ का कारण बनना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कोविड-19 में कुछ लोगों को बिल्कुल सिम्टम्स नहीं थे, कुछ लोगों की डेथ ही हो जा रही थी। और अगर जो प्रेजेंट एंटीबायोटिक्स हैं, जिस भी बीमारी के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, अगर उनके प्रति बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा हो गई, तो वो बीमारियां मौत का कारण बनने लग जाएंगी। सो दैट विल बिकम अ लीथल थिंग।